शुरू करने से पहले ये देखो, देखा? कुछ नोटिस हुआ? नहीं? एक बार फिर से देखो। मतलब पीक डिटेलिंग बाय आदित्य दर। पूरे के पूरे ट्रेलर में इतने सारे एक्सप्लोजन्स, फायर और इतने सारे शॉट्स देखने को मिलते हैं कि यू ब्लिंक एंड यू मिस समथिंग। लेकिन भाई ने एक एक चीज निकाली है। एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेलर शुरू होता है पार्ट 1 के कुछ सीन्स के साथ में, जो एक्चुअली आपके अंदर के इमोशंस को भड़काने का काम करते हैं। वो जहूर मिस्त्री का जो कैरेक्टर था वो डायलॉग्स बोलता है कि पड़ोस में रहते हैं गूदे भर का जोर लगा लो। इसका भी काम लगेगा इस पार्ट में, इसका भी गेम बजेगा। देयर इज अ रीजन उन लोगों ने इस शॉट को स्पेसिफिकली ट्रेलर की स्टार्टिंग में डाला हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है ना जिसका आर्क फर्स्ट पार्ट के बाद से बस ओपन रह गया और इसके बारे में कोई बातचीत हुई नहीं। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, धुरंधर 2 में इस चीज को भी एड्रेस किया जाएगा। स्पेशली वो जो डायलॉग बोलता है ना कि गूदे भर का जोर लगा लो, उसी के साथ उसका खात्मा होगा। बिकॉज अगर रियल लाइफ की बात करें तो जहूर मिस्त्री एक्चुअली डाइड इन 2022, बट आई एम श्योर आदित्य दर हैज समथिंग प्लान्ड फॉर हिम एज वेल, और I just wanted to be satisfying। और फिर हम धीरे धीरे करके ट्रेलर प्ले आउट होता हुआ देखते हैं। एंड आई लव द फैक्ट कि जो ट्रेलर है शुरू होता है एक फैन एडिट के स्टाइल में। मतलब ऐसा लगता है कि किसी फैन ने इसको एडिट किया हुआ है, काफी ज्यादा हाइपर सैचुरेटेड सब कुछ फील होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ बीस्ट भाई। तो शुरुआत होती है रहमान डकैत और उजैर बलोच के पोस्टर्स के साथ में, जिनको लियारी में काटा जा रहा है। ये करने वाला अरशद पप्पू है, जिसको हम देख भी सकते हैं शॉट में, और उसके साथ में उसके पीछे रिजवान खड़ा हुआ है। दिस इज क्लियरली डिनोटिंग कि रहमान डकैत की डेथ के बाद से जो पूरे लियारी में एक वॉइड बन चुका है। मतलब अब कोई भी गैंगस्टर उतना पावरफुल है नहीं, तो उसका एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो अरशद पप्पू डेफिनेटली इज गोइंग टू कम इन और वो उन सारे एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और मोस्ट लाइकली कर भी लेगा, क्योंकि इसके बाद हम जो शॉट्स देखते हैं वहां पर पूरे लियारी में आग लगी हुई है, हर चीज जल रही है, हर कोई एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहा है, बस लोग मरे जा रहे हैं। एंड अरशद पप्पू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। फिर हमें हमजा की थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस दिखाई जाती है। पहले शॉट में वो एक ऐसे वेपन को ट्रैक कर रहा है जो कि एटॉमिक हार्ट, अगर तुमने गेम खेला है तो उसका मीली वेपन जो था उससे काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। दूसरे में वो एक फायर बॉल को ट्रैक कर रहा है, इसका इस्तेमाल वो करेगा, हम लोग देख चुके हैं। ट्रेलर 1 में हमने देखा था कि वो क्या करेगा इसके साथ में। फिर इसके बाद वो एक कंक्रीट स्लैब को घसीटता हुआ जा रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस का पार्ट होगा जिसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। एंड फिर हमको हमजा और जसकीरत के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जो पैरेलल चल रहे हैं। मतलब वो आगे चल के जा रहा है तो जसकीरत, दोनों को एकदम पैरेलली दिखाया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको एडिट किया हुआ है। जसकीरत का बैकग्राउंड जो है हमने अभी तक बहुत अच्छे से डिस्कस किया नहीं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा कुछ पता है नहीं गया। लेकिन इस वाले सीन से हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर ये अटैक करने जा रहा है, जो भी मैसाकर ये करेगा, वो एक्चुअली में किसी फेस्टिव बैकग्राउंड का है। मतलब यहाँ कोई फेस्टिवल चल रहा है या प्रोबेबली घर में शादी वादी हो रही होगी, जहां पर पहुंच के लोगों का सफाया करेगा और बहुत ही ब्रूटल तरीके से। मतलब एक लेडी भी है बैकग्राउंड में और वो इसके पूरे एक्शंस को देख के बहुत बुरी तरह से घबरा चुकी है, बट शी कैन डू नथिंग बिकॉज ही इज जस्ट टू ब्रूटल हियर। लेकिन हाँ, इस सीक्वेंस में भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर भी आगे बात करता हूं। फिलहाल के लिए हम जसकीरत की ट्रेनिंग के और भी बहुत सारे पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो गन वो होल्ड करता है, जिस स्टाइल से वो होल्ड करता है, वो उसको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। मतलब गन के स्ट्रैप को टांगा हुआ है, शोल्डर्स एकदम स्टिफ है रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए, और वो जो गन का मूवमेंट होता है तुम बॉडी के मूवमेंट के साथ कर रहे हो। एब्सोल्यूट पीक ट्रेनिंग। फिर जो मैं ब्रूटैलिटी की बात कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्ट 1 में हमने ब्रूटल एक्शन देखा था, पार्ट 2 एक्चुअली उस पर डबल डाउन करने वाला है। मतलब इसमें काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैसाकर के टाइम पे किसी को रेक से पूरे मुंह पे मार दे रहे हैं, हम लोग क्वाइट लिटरली उसके चेहरे पे जो होल्स हैं वो देख सकते हैं। फिर किसी के पैर में एक हुक फंसा दिया। आई एम प्रीटी श्योर ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इसको घसीट के लेके जाएंगे और प्रोबेबली लटकाएंगे, मतलब दिखाएंगे कि देखो, जस्ट टू सेट एन एग्जांपल। ये हो सकता है कि अरशद पप्पू का कैरेक्टर हो, क्योंकि हमको पता है कि वो लियारी टाउन पे अटैक करेगा, उस पे मोस्ट लाइकली थोड़े टाइम के लिए कब्जा कर लेगा, लेकिन फिर उजैर, हमजा और बाकी लोग आएंगे एंड दे विल प्रोबेबली टेक इट बैक। और उस प्रोसेस में बहुत खून खराबा, बहुत आग लगेगी, क्योंकि अगर तुम नोटिस करो तो ये जो पूरे गैंग वॉर्स हो रहे हैं ना, इसके मल्टीपल फेजेस हैं। सबसे पहले अरशद पप्पू की गैंग आ रही है, वो हर कहीं आग लगा दे रही है। फिर इसके बाद हम हमजा को देखते हैं जो स्टार्ट करता है किसी चीज पे आग लगा के अपने अराइवल को अनाउंस करने से, और अब ये प्रोबेबली अरशद पप्पू के गैंग पे अटैक करके अपने एरिया को वापस लेंगे। फिर हम इसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग के भी कुछ शॉट्स देखते हैं, जहां पर अगर तुम नोटिस करोगे तो सामने वाले बंदे की टी शर्ट पे बलिदान लिखा हुआ है, जो प्रोबेबली अब कंफर्म कर देता है कि जसकीरत का कैरेक्टर जो है वो पैरा एसएफ का था, मतलब पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस जो होती है, क्योंकि उनका मोटो होता है बलिदान परम धर्म। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस को आगे ट्रेलर में देखते हो तो जिस बंदे से लड़ रहा है उसके सीन्स भी विजिबल हो जाते हैं
ही इज एक्चुअली रिजवान। आई मीन हमको फर्स्ट पार्ट में प्रीटी मच ये दिखा दिया था कि ये भी हमजा की तरह अरशद पप्पू की गैंग को ज्वाइन करके इन्फिल्ट्रेट करके और टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये भी प्रोजेक्ट धुरंधर का ही पार्ट है एंड ही हैज अंडरगॉन द सेम ट्रेनिंग। जो जसकीरत को ट्रेनिंग मिली है वही इसको भी मिली है। फिर ये वही शॉट है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस का पार्ट होगा। तो ये जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है मेजर इकबाल, उसके हमजा और इनका जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसके कंक्लूजन वाली सीक्वेंस का पार्ट है, क्योंकि हम लोग मेजर इकबाल को इस जगह पे आते हुए देख चुके हैं पहले भी। फिर उसके बाद उसके मल्टीपल शॉट्स हैं इस जगह पे एंड देन वी सी हमजा ब्लोइंग द एंटायर प्लेस अप। और ये जो पूरा धुआं धुआं हो चुका है, यहां पर हम साजिद मीर को भी देखते हैं, वो पीछे अटैक करता है जो कि मोस्ट लाइकली हमजा के ऊपर होगा और हमजा एंड साजिद के बीच में फाइट होने वाली है। वो इस चाकू वाले सीन से समझ में आ जाता है, उसके पैर में चक्कू घुसेड़ेगा ये। अब अगर रियल लाइफ में साजिद मीर के बारे में बात करी जाए तो इसको 2022 में पकड़ा गया था और अब कहा जा रहा है कि ही वाज पॉइजन्ड एंड ही इज नॉट अलाइव। तो ये चीज अभी भी डिबेटेबल है, बट इसका मतलब ये है कि अगर हमजा और साजिद के बीच में यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या ये सीक्वेंस 2022 की है? एंड अगर ये है तो क्या हमजा 2022 तक पाकिस्तान में रहने वाला है? खैर अगले शॉट पे हम लोग हमजा को देखते हैं जो रिजवान के साथ अपने पूरे कॉन्वॉय में राइड कर रहा है, जो ये चीज बता रहा है कि हमजा ने जो रहमान बलोच वाली पोजीशन थी उसको बहुत अच्छे से ले लिया है। ये लोग प्रोबेबली शिरानी के पास जा रहे हैं। हम लोग वही डांस वाली सीक्वेंस रिपीट होते हुए देखेंगे। मोस्ट लाइकली इसको नए तरीके से दिखाएंगे आदित्य धर, और उसका रीजन ये है ना, तुम अगर याद करो धुरंधर 1 का ट्रेलर जो था, इट हैड अ वेरी कोल्ड ओपनिंग एंड उसी ओपनिंग की वजह से धुरंधर 1 को लेके एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो गई थी, कुछ एनिमल के ट्रेलर की तरह। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद आदित्य धर उसी चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं, ही वेंट विद अ वेरी डिफरेंट अप्रोच दिस टाइम और ये भी काम कर गई। एंड दैट इज व्हाट मेक्स मी थिंक कि जो अक्षय खन्ना की एंट्री वाली पूरी सीक्वेंस थी वो काफी वायरल हुई थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आदित्य धर उसी चीज को रेप्लिकेट करेंगे। आई फील कि he would want to replicate the reaction of people, लेकिन उसको किसी और वे में प्रेजेंट करके। At least that is what I am hoping for। तो रिजवान हमजा के साथ में मिल चुका है, उन लोगों ने अपनी खुद की एक नई गैंग बना ली है और अब वो लियारी की नई पावर बन चुके हैं। मतलब उन्होंने अरशद पप्पू को निपटा दिया है। रहमान डकैत तो पहले ही साफ हो चुका था। उजैर का भी किसी फॉर्म में काम डाला जाएगा। रियल लाइफ में उसके साथ कुछ और घटनाएं घटती हैं, वो ईरानियन सिटीजनशिप लेके वहां मूव कर जाता है, भाग जाता है बेसिकली। फिर हम लोग अजय सनियाल और जसकीरत के कुछ शॉट्स देखते हैं। ये पार्ट 1 में हमको बहुत थोड़ा सा दिखाया गया था और ये वाला शॉट डिफरेंट है जो पार्ट 1 में नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक बार फिर से इस सीन को रिविजिट करेंगे और यहां पर मे बी अजय सान्याल जो है वो जसकीरत को प्रोजेक्ट धुरंधर के बारे में थोड़ी और इनसाइट देंगे, थोड़ा और ब्रीफ करेंगे, बट आई कैन नॉट वेट टू वॉच दिस वन। और फिर मैंने जो तुमसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि ये वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये जसकीरत के कैरेक्टर के बारे में काफी क्लैरिटी दे देता है। तो इसी मैसाकर के टाइम पर ये किसी को पेट में घुटना मार रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो ये जो इसने शूज पहने ना, दे आर एक्चुअली कॉल्ड DMS बूट्स और ये आर्मी वाले पहनते हैं। मतलब ये उनके गो टू शूज है अगर वो फील्ड पे होते हैं तो। मतलब वो चलना, दौड़ना, अपनी सारी ड्रिल्स, अपनी सारी ट्रेनिंग और कॉम्बैट सिचुएशंस, ये सब कुछ इन्हीं शूज में परफॉर्म करते हैं। तुम इतना समझ लो कि ये जो शूज हैं दे आर बेसिकली अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ देयर लाइफ और डे टू डे सिचुएशंस हर कहीं पर यूज करते हैं इनको। मैं इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक पेयर है और मैंने बहुत पहने हैं। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, हाँ, इससे ये समझ में आता है कि जसकीरत जब ये मैसाकर कर रहा था तो कोई एमेचर नहीं था। ये ऑलरेडी आर्मी का एक पार्ट था। ही वॉज वेल ट्रेन्ड, ही न्यू हाउ टू हैंडल हिमसेल्फ और तभी वो इतने सारे लोगों के काम डाल देता है। और फिर एंट्री होती है चौधरी असलम की, जो कि एक वैन के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं। इनको देखकर समझ में आ जाता है कि इसके आने से पहले तक ये सब जिंदा थे। ये प्रोबेबली इसी वॉर का पार्ट होंगे जिनको प्रिजन में डाल देना चाहिए था। तो जब इनको पकड़ के वैन में डाला होगा देन चौधरी असलम अराइव्ड और उसने एक एक को खत्म कर दिया। यहाँ के ब्लड स्पैटर को देखकर ही तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर ये बाहर मरे होते और इनकी लाशों को अंदर पटका होता ना तो इन दीवारों पे कहीं पर भी खून नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से ब्लड है वैन की दीवारों पे, समझ में आता है कि इनको अंदर ही मारा है एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग विद दिस पर्सन एज वेल। एंड इसके बाद हम लोग असलम और उसकी जो पूरी टास्क फोर्स है, इन सब लोगों को लियारी में एक और वॉर छेड़ते हुए देख रहे हैं। मतलब जो हमजा और उसकी गैंग होगी ये उससे फाइट कर रहे हैं। प्लस तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यूनिफॉर्म में हैं और कुछ लोग हैं जो सिविलियन कपड़ों में हैं, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली चौधरी असलम के भी कुछ लोग हमजा की गैंग में शायद अंडरकवर काम कर रहे थे। फिर ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम हमजा, रिजवान, जमील साहब, इन सब लोगों को एक जीप पे देखते हैं और उनके आसपास लोग खड़े हैं, ये नोट वोट उड़ा रहे हैं।
तो पहले तो मैंने नोटों के बारे में जानने की कोशिश करी, तो ये 1000 के नोट है जो 2007 के बाद से प्रोडक्शन में लाए गए थे। एंड आई मीन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, हमको पता है कि रहमान डकैत की मौत 2009 में हुई थी, तो 2007 के तो बाद का ही सीक्वेंस है ये। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना, उनके हाथों में कुछ पोस्टर्स हैं। ये पोस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हैं, जो कि 2013 के इलेक्शन जीते थे, मतलब वो 3 बार जीत चुके हैं, बट ये सीक्वेंस 2013 की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ के जीतने पे जमील साहब खुशी क्यों मना रहे हैं, क्योंकि वो तो जरवारी साहब के साथ में थे। तो हमारे जमील साहब जो है ना, इनकी जरवारी साहब या जरदारी, जो आसिफ अली जरदारी के रियल लाइफ कैरेक्टर पे पोर्ट्रेड है, तो इनके साथ में काफी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री सी रही है। मतलब इनकी पार्टी जो पीपीपी थी, उसके साथ में जो जमील साहब का रियल लाइफ कैरेक्टर है नाबिल गबोल, वो पहले उनकी पार्टी का मेंबर होता है, फिर उसके बाद 2009, 10 या 12, 13 के आसपास कहीं पे दूसरी पार्टी में स्विच कर लेता है। इनफैक्ट वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बनता है शिपिंग और पोर्ट्स वाली चीजों का। ऐसा कुछ हुआ होगा कि जरवारी जो है वो भी हमजा के एजेंडा के साथ अलाइन नहीं कर रहा होगा, तो उसने अपने ससुर जी जमील साहब को कहा कि पार्टी बदलने का वक्त आ चुका है, नवाज शरीफ को ज्वाइन करिए, हम उनको इलेक्शन जिताते हैं, जो कि इन लोगों ने किया, जिस वजह से जमील को भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल गया होगा एंड दे आर सेलिब्रेटिंग दिस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमजा ऐसा कर क्यों रहा है, उसमें उसका क्या फायदा कि कौन इलेक्शन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उस पर भी आता हूं। पहले बात कर लेते हैं अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर की, क्योंकि उसकी भी एंट्री हो चुकी है। मेजर इकबाल आते ही एक बैकग्राउंड वॉइस ओवर के साथ अपनी एंट्री लेता है, जहां पर वो कहता है कि उसने एक हिंदुस्तानी का सिर काट के मुशर्रफ के दस्तरखान पे रख दिया था, जो एक्चुअली रियल लाइफ में कर चुका है वो। ये बात सन 2000 की है, जहां पर मेजर इकबाल ने जम्मू कश्मीर में एक आर्मी कैंप पे अटैक किया, वहां पे 17 मराठा रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे, इन्फेंट्री वाले, उनको मारा, और उसमें सिपाही भाऊसाहब मारुति तालेकर के सिर को काटकर वो पाकिस्तान लेके गया एज ए ट्रॉफी, और उसने मुशर्रफ को प्रेजेंट किया था। दिस एक्चुअली हैपेंड इन रियल लाइफ। और फिर हम उसकी जो एट्रोसिटीज होती हैं उसके भी कुछ एक्ट देख सकते हैं। वो किसी को आग लगा रहा है, और यहाँ पर तुम देखोगे तो साजिद मिर सामने खड़ा हुआ है एंड ही इज एंजॉयिंग द शो। मैंने नोटिस किया कि इस पूरे ट्रेलर में कितने एक्सप्लोजन्स हैं, कितनी आग लगी हुई है। एंड बेसिकली अगर तुम इसके ट्रेलर को एक बार सोचते हो ना अपने दिमाग में, तो तुम्हें सिर्फ आग दिखाई देती है, एंड दैट इज व्हाट दिस मूवी इज। इट्स एज इफ जसकीरत इज सेइंग कि तुमने मेरे घर पे हाथ डाला है, मैं हर कहीं आग लगा दूंगा, एंड दैट इज व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग। फिर हम लोग हमजा को देखते हैं जो थोड़ा इमोशनल सा हो रहा है, बट समहाउ आई फील के सारे इमोशंस फेक है। मतलब उसके हमजा वाले कैरेक्टर में रह के वो जो कर रहा है ना, हो सकता है येलेना के सामने कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, जो उसने पूरी ग्रूमिंग करी हुई है। मे बी येलेना को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है, तभी वो बंदूक उसके सामने तान के खड़ी है। ये फर्स्ट पार्ट का रेफरेंस है, जो गाने में हम देखते हैं कि वो बंदूक लगाती है। तो एवरीवन न्यू कि दिस वुड हैपन एट सम पॉइंट। और फिर मैंने नोटिस किया कि इसकी घड़ी पे एक रेड कलर की लाइट भी है, तो पहले मुझे लग रहा था कि कहीं ट्रांसमिट वगैरह तो नहीं कर रही है, बट दिस इज टू जेम्स बॉन्डी फॉर आदित्य दत्त। मतलब आई डोंट सी हिम यूजिंग गैजेट्स एंड ऑल दैट शिट फॉर दिस यूनिवर्स राइट नाउ। प्लस फिर नोटिस करने पे समझ में आता है कि वो लाइट थोड़ी फ्लिकर कर रही है, मतलब वो किसी चीज का रिफ्लेक्शन होगा मोस्ट लाइकली। और फिर हम जसकीरत को देखते हैं जो पूरी तरह से शॉक्ड है और गुस्से में लग रहा है, और ये मोस्ट लाइकली वो सीन होगा जहां पर उसको अपने पिताजी के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो उसके चेहरे पे कुछ खून के छींटे वीटे लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि पूरी सीक्वेंस हो जो मैसेकर हो गया है उसके बाद की हो। लाइक आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। और फिर होती है अजय सन्याल की एंट्री, जो सिर्फ 3 शब्द कहते हैं, हौसला, ईंधन, बदला। इसका मतलब है करेज फ्यूल्स रिवेंज, जो इस पूरी मूवी की थीम है। एंड उसके बाद जितनी भी चीजें हो रही है ना, वो बस इसी डायलॉग के ऊपर हो रही है। हौसला पे कुछ, ईंधन पे कुछ, बदला पे कुछ। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर अजय सन्याल जो है वो कहीं ऑफिस टाइप की सेटिंग में है। मतलब उनके पीछे जो है शहर की स्काईलाइन दिख रही है। मोस्ट लाइकली ये सीक्वेंस इंडिया की नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अजय जो है वो जसकीरत से मुलाकात कर रहे हो, मतलब पाकिस्तान में उसके इतने टाइम रहने के बाद वो लियारी में इस्टेब्लिश हो चुका है, और अब वो अजय से मिलने के लिए आया है, जहां पर वो उसको ये 3 शब्द बोल के और मोटिवेट करते हैं। आई मीन आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग एट दिस पॉइंट। फिर मुझे ये वाला शॉट बहुत पसंद आया, जहां पर हमजा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो नीचे स्लाइड हो रहा है, ही इज प्रैक्टिकली स्ट्रगलिंग विद एवरीथिंग। लेकिन उसके पहले जो चीज हो रही है ना, उसने कई सारे सवाल खड़े करती है मेरे मन में। तो हम लोग हमजा को देखते हैं जो कि उसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है जहां पर हम लोग मेजर इकबाल को देख चुके हैं, और यहां पर मोस्ट लाइकली इनकी बैटल होने वाली है। अब अगर तुम नोटिस करते हो तो हमजा के साइड में पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स खड़े हुए हैं, और वो हमजा पे शूट नहीं कर रहे। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, मतलब यहां पर क्या कांड हुआ है? तो वो जो मैंने तुमसे कहा था ना कि हमजा का पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है, तो वो यही हो सकता है।
पहले जरवारी साहब जो थे उनके हाथ में सब चीजें थी, पीपीपी जो थी वो उतना सपोर्टिव नहीं होंगे इंडियन गवर्नमेंट को लेके, विच वी एक्चुअली नो। लेकिन उसके बाद जो दूसरी पार्टी आती है नवाज शरीफ की, तो उनके ऊपर इंटरनेशनली और इंडिया की तरफ से काफी प्रेशर बना होगा कि वो मेजर इकबाल को अपने घर में बिठा के रखे हुए हैं तो उसका भी कुछ करे। एंड दैट इज वाई पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनको एक्चुअली उसके बारे में कुछ करना पड़ रहा है। तो वो मेजर इकबाल के अड्डे पे अटैक करते हैं, जिसका उनको प्रॉपर काउंटर अटैक भी मिल रहा है। और क्योंकि जमील साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के काफी खास हो चुके होंगे, तो यहां पर हमजा को खुली छूट मिल गई है। वो क्वाइट लिटरली एक रॉकेट लॉन्चर को निकालता है, ये लोग उसके एरिया पे फायर करते हैं एंड देन फिर वो अंदर जाकर के इनके काम डालना शुरू करता है। यहां पर एक चीज और भी नोटिस होती है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। तो मैंने वो जो बात करी थी ना कि मूवी 2022-23 तक जा सकती है, तुम हमजा के लुक को छोड़ो, तुम मेजर इकबाल के लुक को देखो। एक शॉट में वो काफी यंग लग रहा है, लेकिन वहीं हम दूसरा शॉट जो देखते हैं उसमें उसके हेयर स्टाइल चेंज है, ही लुक्स विजिबली ओल्डर। और इतनी एज का जो ट्रांजिशन है ना 2-4 साल में नहीं होता, दिस इज लाइक एक्चुअली 8-10 साल का डिफरेंस है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी 2022-23 तक तो इजीली जाएगी, लेकिन उसके अलावा हम लोग और एक्शन के बहुत ही ब्रूटल सीक्वेंसेस देखते हैं। फिर एक कार ब्लास्ट हो रही है। अब यहाँ पर मैं चीजों को स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट आई हैव एन आइडिया कि किसके साथ क्या कुछ हो रहा होगा। एंड तुम लोग को लग रहा होगा कि मैंने चीजें स्पॉइल कर दी है, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है। मैं जो इन्फॉर्मेशन है खुद ही उस पर रिसर्च करके तुमको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, विदाउट ट्राइंग टू स्पॉइल द आर्क्स ऑफ बिग कैरेक्टर्स की इनके साथ क्या होने वाला है, जो कि ट्रेलर बहुत अच्छे से हिंट कर देता है। तुम्हें बस थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में अभी भी खड़े होते हैं कि जसकीरत के साथ ऐसा हुआ क्या था, हुआ था तो क्यों हुआ था, और अगर मूवी एक्चुअली इतने आगे की टाइमलाइन तक जाने वाली है तो हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। एक एक करके सब चीज़ों पे बात करेंगे। ये वीडियो फिलहाल और लंबा नहीं करते, मुझको इसको एडिट भी करना है बैठ के। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। मजा आया भाई, बैंगर ट्रेलर। बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब लाइक करते नहीं हो, थैंक यू।